हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं फॉर्म टैग का पार्ट 2, जो कि हमने पहले पार्ट 1 किया था। उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी कि हम अपना नाम कैसे लेके आ सकते हैं, पासवर्ड, जेंडर, ठीक है, हॉबीज़, और इसके अलावा मैसेज हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आज हम करेंगे कि हम किस तरह की कंट्री की सिलेक्शन कर सकते हैं और हम किस तरह एक चेक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट कंपनीज को लेके आएंगे। ये देखिए, इसके अंदर दो तरह की कंपनीज हैं और उनकी कार्स के नेम्स हैं। और देन हम यहाँ पे कोई एक टाइप की ही लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास वो नाम आ जाएगा। हम अपनी फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं और देन हम इसको सेव कैसे करेंगे, रीसेट कैसे करेंगे और सारे फॉर्म को हम सबमिट कैसे करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमने इसको बॉर्डर कैसे देना है। और देन यहाँ पे जो ऊपर हेडिंग आ रही है पर्सनल डिटेल की, ठीक है, ये कैसे हमने इसमें ऐड करनी है। तो हमारे पास जो हमारा टैग किया था, हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने करेक्शन की। अब आप पासवर्ड लिखोगे तो आप हाइड हो जाएगा। हमने वहाँ पे जो लेबल का टैग था उसको क्लोज नहीं किया था, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था। देन हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आज का यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे एक लेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम चेक बॉक्स का नाम रखेंगे कि हमने कार्स का चेक बॉक्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम सिलेक्ट एरिया शुरू करेंगे और देन सिलेक्ट एरिया को ख़त्म करेंगे। जहाँ तक हमारा लेबल टैग ख़त्म होगा वहाँ पे हम इसको सिलेक्ट एरिया को भी ख़त्म करेंगे। सिलेक्ट एरिया के अंदर आपके जितने भी नेम्स आएंगे वही चेक बॉक्स के अंदर आपको नज़र आएंगे। तो हम सबसे पहले लेबल लगाते हैं, ठीक है, और लेबल को क्लोज करें, ठीक है। लेबल के अंदर आपने लिखना है कि आप किस कौन सी कंपनीज को ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्स को ऐड करूँगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक टैग आता है कि सिलेक्ट। हमने जितना एरिया सिलेक्ट करना है, यानी कि हमने जितने टैग्स लेके आने हैं एक एरिया के अंदर, उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे सिलेक्ट का, ठीक है। हमने सिलेक्ट का टैग यूज़ किया। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम अपनी कोई भी जो ऑप्शन नाम का एक टैग यूज़ करेंगे, जिसके जैसा कि हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते थे यूएल, और लिस्ट आइटम के उसके अंदर हम लिस्ट आइटम्स लेके आते थे। इसी तरह चेक बॉक्स के अंदर हमने जो चीज़ें लेके आनी है उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं ऑप्शन का। तो हम यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे ऑप्शन, ठीक है। इसको मैंने लिया और इसको मैं क्लोज भी करूँगा। ऑप्शन को मैंने लिया और इसको मैंने क्लोज किया। और देन ऑप्शन के अंदर जो है हम कार्स की वैरायटी यानी कि उनके नेम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनोवा, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और हमें जितने नेम लेने हैं उसके लिए मैं इसको पेस्ट कर दूँ। इसको मैं एक बार और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 28, ठीक है। और नीचे वाले में मैं नाम चेंज कर देता हूँ फॉर्चूनर, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सॉरी, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट जो ग्रुप है उसको क्लोज करना है। टैग्स को क्लोज करना मत भूलिए, वरना आपका जो टैग है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें कार्स आ गया। यहाँ पे इसके अंदर हमारी 3 कंपनीज आ गई, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे इसी चेक बॉक्स के अंदर 2 डिफरेंट कंपनीज आए और उनके कार्स नेम की जो वैरायटीज़ है वो भी आए, ठीक है। तो हम कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमारे पास जो टैग है उसको हम कहते हैं ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। ऑप्ट ग्रुप का हम टैग यूज़ करेंगे लेबल के बाद। यहाँ पे इसके बाद हम ऑप्ट ग्रुप का जो है वो टैग यूज़ करेंगे। मैंने ऑप्ट ग्रुप का टैग यूज़ किया और इसके अंदर हम कंपनी नेम लेके आने के लिए यहाँ पे हम करेंगे लेबल का टैग यूज़ और देन हम लिखेंगे कंपनी नेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोयोटा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव। यहाँ पे मैंने इसको बंद किया।
ये मेरा हो गया ऑप ग्रुप। ठीक है, इसके बाद जब हमारा ऑप ग्रुप यहाँ से शुरू होगा तो जब हमारी एक जो कंपनी है वहाँ ख़त्म होगी तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऑप ग्रुप जो है इसको यहाँ पे हम एंड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कंपनी नेम लेने के लिए हम यहाँ से ही इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और टोयोटा की जगह पे मैं यहाँ पे कंपनी नेम लेके आता हूँ। मैंने लेके आया रेनॉल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आया रेनॉल्ट। रेनॉल्ट के बाद हमें क्या करना है, वही हमने इसके अंदर भी डिफरेंट कंपनी नेम लेके आए तो हम यहाँ से इन तीनों को करते हैं कॉपी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट और इसके अंदर हमारे पास जो नेम्स हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ क्विट। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले में नाम चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डस्टर और यहाँ पे नीचे वाले में भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम नाम देंगे कैप्चर। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इसी ऑप ग्रुप का जो टैग है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा ऑप ग्रुप का जो है कंप्लीट हुआ। सिलेक्ट को हमने यहाँ पे पेस्ट किया और इसके सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक टैग जिसे कहते हैं हम। ठीक है, ब्रेक टैग लगाया हमने, इसको अब सेव करते हैं और जैसे कि हम इसको रन करेंगे। ठीक है, ये कार्स इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट कंपनीज नेम होंगे। जैसा कि ये टोयोटा आ रहा है, इसकी 3 कार के हमने नाम डाले थे और नीचे रेनॉल्ट आ रहा है, इसके अंदर भी हमने 3 नाम जो है वो इंटर किए थे। इसके बाद जो है हमारे पास है एक और, हम सिलेक्ट यहाँ पे चेक बॉक्स बना सकते हैं, सिलेक्ट बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम शॉर्ट वर्ड की, जैसा कि कोई भी कार है उसका नाम इनोवा है तो उसका हम आई लिखेंगे तो वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, तो इस ब्रेक टैग के बाद हम यहाँ पे वही लेबल का एक लेके आएंगे। लेबल वाला हम यहाँ से इसको इतना कॉपी करते हैं क्योंकि हमें वही चेकबॉक्स चाहिए, उसी नाम से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए। हमने इनपुट यूज़ की, देन हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट और लिस्ट के अंदर हम क्या लेना चाहते हैं, कार्स। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया और इसके बाद क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जो टैग है वो यूज होगा डाटा लिस्ट। डाटा लिस्ट के टैग के अंदर हमारे पास आईडी आएगी, किसकी, कार की आईडी आएगी क्योंकि हम जो चेक बॉक्स है वो कार्स का बना रहे हैं। मैंने इसको यहाँ पे किया क्लोज। ठीक है, अब जो इसके अंदर हम यूज करेंगे, मैं यहाँ पे जो डाटा लिस्ट है उसको क्लोज कर ताकि भूल ना जाए। डाटा लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। इसके अंदर आप जो भी आप जितनी भी कार्स को लेके आएंगे उसके लिए हमारे पास सिंपल ऑप्शन यूज होगा। ऑप्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू और वैल्यू के बाद हम जो नाम है वो देंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देंगे इनोवा। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो इनके नाम हैं उनको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ राइस, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्च्यूनर,
यहाँ पे लिखता क्विट, यहाँ पे लिखा डस्टर। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। ठीक है, ये कार्स आ गई। यहाँ पे आप लिखो डी, तो ये सामने डस्टर का आप डी यू लिखोगे तो डस्टर आ गया आपका। यहाँ पे आप आई, इसको रिमूव करें, यहाँ पे लिखें आई डबल एन, ये आपका इनोवा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें चाहिए एक अपलोड फाइल का ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड फाइल ऑप्शन आ रहा है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें टैग चाहिए। तो वो कौन सा टैग है, उसके लिए हमें एक लेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम ब्रेक टैग को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम ब्रेक टैग को पेस्ट करते हैं, और देन हमें लेबल चाहिए। तो ठीक है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने लेबल लिया और लेबल के बाद मुझे ऑप्शन देना है इस चेकबॉक्स का अपलोड फाइल का, तो मैं उसको देता हूं। लेबल के बाद हमें चाहिए यहाँ पे हमने चेकबॉक्स का जो नाम रखना है, हम रखना है अपलोड फाइल। ठीक है, हमने अपलोड फाइल रखा और अब हम अपना लेबल टैग जो है उसको क्लोज करेंगे। मैंने क्लोज किया और देन हमें यहाँ पे इनपुट चाहिए, क्योंकि हमने अपना एक पूरा चेक बॉक्स बनाना है, उसके लिए हमें इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद हमें टाइप चाहिए। टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाम रखेंगे फाइल, क्योंकि हमने कोई भी फाइल यहाँ पे एंटर करनी है, तो फाइल के अलावा ये कोई चीज़ पिक नहीं करेगा अब। ठीक है, नेम और देन नेम की प्रॉपर्टी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं खाली। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं और ब्रेक टैग जो है उसको लगा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में है, जिसको हमने सेव किया और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ये आ गया अपलोड फाइल। तो अब जैसे ही इसको सिलेक्ट करोगे तो ये मेरे पीसी में आ गया। यहाँ से मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट करूँ फाइल, तो ये देखिए मैं यहाँ से ये करता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे चले जाएगी, यहाँ पे उसका नाम आ गया, जो भी आप यहाँ पे उसको सेंड कर सकते हो। आप अभी यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसकी वजह कि आप जब इसके बाद CSS करेंगे, PHP करेंगे, देन आप इस काबिल होंगे आप इसको सारे को किसी जगह सेंड कर सको। तो इसके बाद हमें चाहिए एक सेव वाला बटन, एक रीसेट वाला बटन और सबमिट वाला बटन। तो हम यहां पे यूज करते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद हम लेते हैं टाइप। तो हमने कुछ भी सबमिट करना है तो यहां पे हम लिखेंगे सबमिट, और सबमिट के बाद हम यहाँ पे उसकी देंगे वैल्यू कि हमने चीज़ क्या लेनी है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं सेव वाला बटन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेव। ठीक है, और देन हम यहाँ इसको क्लोज कर देंगे और इसी से ब्रेक टैग जो है उसको लेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे उसको पेस्ट किया। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। आपका जो सेव का बटन है वो आ जाएगा, ये देखें आपका सेव का बटन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रीसेट वाला बटन लेंगे। तो हम इसी को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको जाकर पेस्ट किया। तो जस्ट आपने जाके वैल्यू और टाइप के अंदर इसका नाम जो है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे आप लिखोगे रीसेट। रीसेट लिखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आके आप लिखोगे रीसेट। ठीक है, और ब्रेक टैग को आप यहाँ से कॉपी करो पेस्ट किया और आप यहाँ पे इसको सेव करो और यहाँ से आप रन किया तो रीसेट आ जाएगा। आप जैसा कि यहाँ पे कोई पासवर्ड लिखो, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे किया। ठीक है, अब रीसेट करोगे तो सब जो है ख़त्म हो जाएगा, रीसेट हो गया। तो इसके बाद हमें चाहिए एक
सबमिट वाला, या ताकि पूरे जो हमारा फॉर्म है इसको सबमिट करने का भी एक बटन चाहिए हमें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले इनपुट का टाइप लेंगे, और टाइप के बाद हमें चाहिए यहाँ पे हम कोई भी इमेज जो है वो सबमिट बटन के लिए लेके आ सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ इमेज। ठीक है, इमेज को मैंने यहाँ पे कॉलन के अंदर बंद किया और लेता हूँ SRC लिया। सोर्स लेना है हमने, हमारे पास किस फोल्डर में आपकी इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से लेता हूँ मैं, मेरा फोल्डर है इमेजेस, वहाँ पे पड़ी हुई है, और वो फाइल नेम मेरा जो है उसका नाम मैंने रखा है बटन, और उसकी जो टाइप है वो JPG है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी जो विड्थ है वो भी अपनी मर्जी से रख सकते हो, जितनी आपको मुनासिब लगे फॉर्म के लिहाज से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल लिया, और मैं उसके लिए एक अल्टरनेट भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसा कि हमारा बटन अगर शो नहीं हो रहा तो वहाँ पे आपको अल्टरनेट जो है वो बटन टाइप एक चेक बॉक्स जो है वो शो हो। अगर आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको एक चेक बॉक्स जो है वो सपोर्ट होगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ Alt, तो मुझे चाहिए वहाँ पे सबमिट बटन। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे इसको रन करूँगा। ये देखिए मेरा सबमिट वाला बटन जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, ये वर्किंग तब करेगा जब आप ये पूरी फाइल जो है ये हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, जब आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए करेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे ये वर्किंग करेगा। तो ये आपके सामने सबमिट का बटन है, इसकी आप जो विड्थ है यहाँ से जाके आप अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हम फॉर्म टैग जो है इसके बाद हम एक टैग यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फील्ड सेट। ठीक है, यहाँ पे हम फील्ड सेट का टैग यूज करेंगे तो आपका बॉर्डर आ जाएगा। मैंने यहां से लिया और आपने इसको फॉर्म टैग से पहले ही एंड करना है। ठीक है, मैंने इसको एंड किया। इसको सेव करके हम रन करते हैं तो आपके पास फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप अगर इसको हेडिंग देना चाहते हो, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी आपकी फाइल आप लिखना चाहते हो, पर्सनल डिटेल या कोई भी फॉर्म का यहाँ पे आप लिखोगे जो भी डाटा आपने सेंड करना है, तो ये जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया ये पर्सनल डिटेल के बारे में, तो हम यहाँ पे जाके एक टैग है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टैग यूज़ करते हैं, उसका नाम है लेजेंड। ठीक है, इसको हम पहले क्लोज करते हैं। मैंने क्लोज किया और इसके अंदर आप कोई भी टाइप करोगे तो वो आपका वहां पे आ जाएगा। मैं लिखता हूं पर्सनल डिटेल। इसको सेव करो और यहाँ पे जाके आप रन करो। ये देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ गई। ये पूरा जो पेज है हमारा ये रेडी हो गया। इसके अंदर आप कलरिंग कर सकते हो, जैसे कि पीजी कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर आप दोगे और यहाँ पे वर्डिंग का जो कलर है आप दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके जो न्यू फीचर्स आए हैं हम वो करेंगे। तो इसी के साथ